आज हम बात करेंगे उद्योग के लिए या बिजनेस के लिए सरकार के नीतियों पे। सरकार की क्या नीति है? सरकार तो, अगर आप सरकार से बोलेंगे कि युवाओं को बिजनेस के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई सब्सिडी नहीं दे रही है, तो सरकार वक्तव्य दे सकती है कि हमने तो बहुत सब्सिडी दिया है, हमने बकरी पालन में सब्सिडी दे दिया है, 10 बकरी पे 1 लाख रुपए का। कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए लोन का प्रोवाइड है, उसको लोन दिलवाया जाता है। बहुत प्रकार का वक्तव्य दे देगी सरकार कि हम बिजनेस के लिए इतना बजट रखते हैं, इतना ये रखते हैं, फिर भी कैसे आप बोल सकते हो कि मतलब सरकार का ध्यान नहीं है। पर मैं क्या उसको मान लूँ कि ये पूरी तरह से सरकार का ध्यान है? क्या धरातल पे ये चीज़ें दिख रही हैं बिहार में? खासतौर से बिहार में धरातल पे ऐसा नहीं है, धरातल पे उसको उतारा नहीं जाता है। नहीं तो मैं बोलता हूँ कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत लैट्रिन का जो चलाया गया मिशन, आज सबके घर में लैट्रिन है, सबके घर में बाथरूम है, तो वैसे क्या बिजनेस के लिए, युवाओं के लिए नहीं मिशन चलाया जा सकता है? और क्या ऊपर से सरकार का आदेश नहीं आ सकता है, गाइडलाइंस नहीं आ सकता है जो अफसर हैं उन पे कि आपको बिजनेस में तैयार करके देना पड़ेगा, आपको गांव में उद्योग खड़ा करवा के देना पड़ेगा, आपको लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, आपको जाके गांव गांव उसका प्रचार करना पड़ेगा। बिहार में क्या उद्योग धंधे का विकास, बिहार का विकास बढ़ाने के लिए उद्योग धंधे का हाथ नहीं है? क्या बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग होंगे तो बिहार का विकास नहीं होगा? होगा। लेकिन सरकारों का इस चीज़ पे ध्यान नहीं है। जब केंद्र सरकार से उस पर दबाव आता है कि भाई लैट्रिन बाथरूम हर घर में होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, तो लोग आएंगे जाएंगे, लोगों का टूरिज्म बढ़ेगा, तो उसको उसके तहत चला के पूरा किया गया। तो क्या बिहार के विकास के लिए बिजनेस को सब्सिडी देके या बिजनेस के लिए आके प्रचार करके या कोई भी जो उसका सब्सिडी का तरीका है उसको सहज बना के, आसान बना के लोगों को इसके लिए प्रोवाइड नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन सरकार को केवल बोल देना है कि हमने तो पूरा का पूरा सब्सिडी दे रखा है, लोग इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। ये नहीं, कौन नहीं चाहता है आज दुनिया में कि हम सरकारी कार्यों का लाभ उठाएं? सभी लोग चाहते हैं, पर क्या उनको क्या वो लाभ इतनी आसानी से मिल जाता है? उन लोगों को ये लग रहा है आज कि जो हम सरकार से सब्सिडी लेने जा रहे हैं उसमें जितना टाइम लगाया जा रहा है, जितने प्रकार की उल्टी सीधी चीज़ों का मांग किया जा रहा है, या अफसरशाही जो चल रहा है, अफसरशाही चल रहा है, घूसखोरी चल रहा है, इससे ये बहुत आसानी है कि बल्कि उसको छोड़ दो और अपने पैसे से शुरू करो, कुछ दिन लेट करके शुरू करो। ये सब प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि अफसरों पर दबाव बनाया जाए कि भाई आपको एक गांव में हर महीने 5 उद्योग खोल के और सरकार के पास लिस्ट भेजना चाहिए, उसका लोगों को नाम देना चाहिए, लोगों को भी जाके प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप अपना बिजनेस करो, आप पलायन मत करो। या अगर क्या आप बिजनेस खुलवाएंगे तो यहाँ पे लोग नहीं करेंगे वही काम जो बाहर जाके लोग करते हैं, दूसरे राज्यों में जाके करते हैं, दूसरे राज्यों को प्रोडक्शन करते हैं, उनका भी विकास होता है। तो क्या बिहार में ये होगा तो बिहार का विकास नहीं होगा? होगा। लेकिन कोई ध्यान नहीं है सरकार की। लोग जैसे बोलते हैं, जैसे क्या है, कोरोना के समय में समझाया गया कि भाई मास्क लगाना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, बहुत सारे लोग नहीं लगा रहे थे, तो क्या उस पर सरकार का डंडा नहीं चला? उस पर लोगों को मतलब पाबंदी नहीं लगाया गया कि भाई आपको लगाना जरूरी है, नहीं तो इससे दूसरे को भी प्रॉब्लम हो रहा है? तो क्या इस प्रकार आप नहीं बोल सकते हो कि आप अगर बिजनेस करने के लिए, आज भी युवा लोग कम से कम 90% लड़के ऐसे हैं जो बिजनेस ही करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे की अभाव, उनके पास नॉलेज की अभाव की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार अगर आसानी से ये सुविधा उपलब्ध कराए या लोगों को आके समझाए तो लोग बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, उद्योग धंधा में आगे बढ़ेंगे, तो बिहार का विकास होगा? मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरे ऊपर से, मतलब मुख्यमंत्री साइड से ही इस चीज पे ध्यान देना होगा और लोगों पे, जिलों के अफसरों पे इसका मतलब दबाव बनाना पड़ेगा कि जिस प्रकार कोरोना के मामलों को, या जिस प्रकार कोरोना में जो सिस्टम से लोगों को रहना था, 4 बजे निकलना है, 5 बजे तक घर में आ जाना है,
नाइट में नहीं चलना है, ये सब जो सिस्टम बना उसको जिस प्रकार ने ध्यान दे के सरकार ने गाइडलाइंस के तहत उसको पालन करवाया, इस तरह बिजनेस में भी अगर सरकार ध्यान देगी और बहुत सारे लोगों को इसकी व्यवस्था समझाएगी, बहुत पालन करेगी, मेहनत करेगी, इस पे भी पैसे ज़्यादा खर्च करेगी, इस पे भी इसका बजट कुछ ऊंचा बनाएगी, तो इस तरह भी बिहार का विकास अच्छा हो पाएगा और युवाओं के लिए भी एक अमृत जैसा काम करेगा ये। आज बेरोजगार युवा बिहार का हर एक लोग चाहता है कि हम अपना बिजनेस कर ले, अपने गांव में रहें, अपने शहर में रहें, लेकिन उसको पलायन करके जाना पड़ता है। तो सरकार को ये चाहिए कि जिस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत या कोरोना में प्रोटोकॉल का जैसे प्रचार किया गया, गांव गांव घर घर आके प्रचार किया गया, उसी प्रकार इस बिजनेस और उद्योग के क्षेत्र में भी आके अफसरों को भेज भेज के गांव गांव प्रचार कराया जाए और लोगों को इसको करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या अधिक से अधिक लोगों को अपना बिजनेस खोलने के लिए प्रेरित किया जाए। तो इस क्षेत्र में भी युवाओं को कुछ सहयोग मिलेगा और इसको जरूर करेंगे लोग और ज़्यादा ध्यान से करेंगे। इसके क्षेत्र में हमारे स्कूल में भी बिजनेस के क्षेत्र में कोई क्लासेस होनी चाहिए जिससे लड़कों को ये समझ में आए कि इसको कैसे शुरू किया जाता है, इसका लीगल प्रोसेस क्या होता है, हर एक चीज़ की जानकारी मिलेगी लड़कों को, तो उनको आगे चल के बिजनेस के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। तो मैं ये लोगों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फैलाएं कि ये बात हमारे ऊपर के अधिकारियों तक या मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे, ताकि उनको भी युवाओं के लिए बिजनेस के क्षेत्र में उनको भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़े और ध्यान देना पड़े। अगर ये बात उनके पास पहुंच सकती है तो हमारे राज्य के बहुत सारे युवाओं का अपना जीवन सुव्यवस्थित हो सकता है।